और फिर 84 में 4 खानी में 84 लाख योनि में सब भुगतने के बाद फिर दोबारा एक बार मनुष्य शरीर हमें मिलता है। अब कहाँ मिलता है इसकी कोई गारंटी नहीं। तो एक तरह से जैसे पुराने ज़माने में तेल घानियाँ रहती थी, आज भी कहीं कहीं है, तो वो बैल चलता था, बैल के दोनों तरफ ऐसे ये लगा लेते थे, बैल को पता नहीं चलता था कि वो कितनी दूर चला, उसको लगता था कि मैं बहुत चल रहा हूँ, दिन भर मैं चल रहा हूँ, बहुत दूर मैं पहुँच गया होगा। मगर बैल तब समझ में आता जब उसको खोलते हैं, तो तब समझ में आता मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं के यहीं घूम रहा हूँ। तो ये सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति के अलावा बाकी सारी भक्तियाँ 84 का फेरा जैसी ही है। 84 में जाना ही पड़ेगा। 84 का रोग तो केवल वो सदगुरु की दवाई से ही जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं 3 लोक का फेरा हुई। यहाँ से कहाँ जाएंगे? कर्म अनुसार 3 लोक में जाएंगे, और 3 लोक के बाद 84 में जाएंगे, 84 के बाद फिर मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में अगर भजन सुमिरन नहीं किया, राम नाम की भक्ति नहीं करी, फिर 150 साल की जो आयु है उतनी आयु हमारी पूरी होने के बाद और जाएगी ये आत्मा यमराज के पास, और वहाँ हमारे कर्म का हिसाब होगा और 84 में डाल दिया जाएगा। तो ये सारा चक्कर चल ही रहा है। हम ये नहीं है कि हम अभी मनुष्य शरीर में आए, इसके पहले हम कई बार हमको मनुष्य शरीर मिल चुका है, मगर हमने उसका लाभ नहीं लिया, हमने ये भक्ति नहीं करी। हम घानी के बैल के जैसे 3 लोक में आज तक भटक रहे हैं। तो 4 वेदों के ज्ञान में ये त्रिगुणी माया का सुख बताया है, और त्रिगुणी माया के सुख में ये जीव भरमा रहा है, घानी के बेल के जैसा चक्कर खा रहा है। अब ये चक्कर से हमको मुक्त होना है कि 3 लोक घाणी जू फेरो, उदय अस्त जू होयन वेरो, सब दिन दौड़ पेड़ नहीं जावे, जाजूते जाही छिट खावे। ये 3 लोक का सुख ये उस घानी के बैल के जैसे ही है। जहाँ उसको जोता जाता है वापस वो वहीं कहीं जाता नहीं है। उसको तो लगता है कि मैं बहुत दूर चला गया, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। जीव के साथ भी यही हो रहा है। अगर ये सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति नहीं करेगा, ये 3 लोक की घानी के बैल की तरह ये घूमता रहेगा 43,20,000 साल तक, 4 युग तक दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए अब ये 84 में इस चक्कर में घूमना है कि उस सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है। ये आपके हाथ में है। जिसको जो ठीक लगे वो करो। महाराज का कहना है कि अभी ये समझ लो इस बात को, यहाँ आके इस ज्ञान को समझ लो। मैं किस देश की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। महाराज कहते हैं बांदा और सकड़ पीसतासी, बांदा
और सकल पीसतासी मेरी शरण हंस जो आवे मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी बांधा और सकल पीसतासी बांधा और सकल पीसतासी। आपने किसी को पछताते हुए देखा क्या? हम तो जगत में देखते हैं कोई पछता नहीं रहा है। महाराज कहते हैं कि बांधा और सकल पीसतासी। कब पछताता है? पछताएगा प्राणियां अंतकाल की बात, जब अंतकाल आता है तब पछताता है, तब उसको सारे उसके किए हुए कर्म दिखने लगते हैं। आगे क्या होगा वो उसे पता चलता है। यमदूत आते हैं, दिखते हैं उसको सामने और बहुत डरता है, मगर डर कर भी अब कोई उपाय नहीं है, तब पछताता है। अभी नहीं पछताएगा, अभी तो बिल्कुल बड़े मजे से वो जी रहा है। अंतकाल जब आएगा वो तो सबका आएगा, अंतकाल जब आएगा तब पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी शरण हंस जो आवे, सदगुरु के शरण में जाने वाला हंस आनंद लोक में जाएगा। आनंद लोक कोई मरने के बाद नहीं मिलने वाला, वो जीते जी मिलेगा, मगर उसके लिए चाहिए शरणागति। शरणागति का अर्थ है अपने मन की कुछ नहीं मानना, ज्ञान की मानना, गुरु की मानना। ये एक आदमी था और कई सालों से पैर को साकल, लोहे की साकल बांध के ऊपर पेड़ को वो साकली बांध के कुएं में लटक रहा था। लोगों ने पूछा कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो? तो मुझे भगवान को मिलना है। क्या भगवान ऐसे लटकने से मिल जाएंगे क्या? अब मैंने सुना तो है, कोशिश मेरी चल रही है। लोहे की साकली से पैर को बांध के नीचे कुएं में लटक रहा था कई सालों से। लोग आते देख के चले जाते। अब एक व्यक्ति को लगा कि अगर साकली से पैर बांधने से भगवान अगर मिलते हैं तो क्यों नहीं, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। अब इसको तो 15 साल हो गए लटके हुए। अब इसकी इच्छा हुई भैया मैं भी तुम्हारे जैसे करूं, तो बोला करो। तो अब साकली तो नहीं मिली, मगर रस्सी से उतने पैर बांध लिए। दोनों पैर को रस्सी बांध लिया और ऊपर पेड़ को रस्सी बांध ली और नीचे लटक गए। दूसरे दिन परमात्मा ने आके उसको दर्शन दिया। उसने पूछा भाई तुम कौन हो? अरे वही जिसके लिए तुम ये रस्सी बांधकर उल्टा लटक रहे हो। तो मुझसे पहले ये 15 साल से लटक रहा है, उसको क्यों नहीं मिले? अरे वो 15 साल से जो लटक रहा है उसने लोहे की साकली बांधी है। अब लोहे की साकली तो टूटने वाली नहीं है, मगर तुम भोले हो, नादान हो, तुमने तो रस्सी बांध के तुम नीचे लटके हो। रस्सी तुम्हारी कभी टूट सकती है, देख लो ऊपर वो टूट रही है, और मैं तुमको टूटने के पहले ही मैं तुमको बचाना चाहता हूँ। तो परमात्मा किसको शरण में जो आता है उसी को तो परमात्मा बचाएंगे। अगर हम संसार से मजबूत हमारे पैर को संसार रूपी लोहे की जंजीर में मजबूती से बांधेंगे और राम राम करेंगे तो इतनी जल्दी मेहर नहीं होने वाली है। वहाँ पकड़, वहाँ का बंधन हमको ढीला करना चाहिए
कच्ची रस्सी से संसार में बंधो, वो टूटने के पहले ही परमात्मा तुमको मिलेगी। बिल्कुल वो तो तैयार है कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिन जनई को, जे चाहो तुम मोख तो ज्ञान बिन जलो जोय। ज्ञान बिन जलो जोय कसर राखो मत कोई। जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ सोई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवनहार। अमर लोक ले जावसू तामे फेरन सार। महाराज कहते हैं मैं तो देने के लिए आया हूं। सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवनहार। जगत से, संसार से, परिवार से बंधन ढीला करो। वहां अगर गहरे बंधे हुए हो तो वो जब तक नहीं छूटेगा तब तक यहाँ का सुख नहीं मिलेगा। तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। रोज हम सुनते हैं ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा। ये मोह माया ही तो दुखदाई है, कोई किसी का नहीं है। अकेले आए हैं, अकेले को जाना है। बीच में ये संसार है, माया रूपी फंदा, इसमें हम लटक गए हैं। इससे बाहर निकलो, इस फंद को तोड़ो और ज्ञान की धारा में आ जाओ। ज्ञान जैसा कहता है वैसा चलो। जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। आपको क्या चाहिए, कहाँ भूल चूक हो रही है, वो यहाँ महाराज को पूछो। सत्संग में ये भाव लेके आओ कि क्यों बात जम नहीं रही है। इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं, वो आनंद हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगर पूछोगे तो महाराज बताएंगे, किसी न किसी के मुख से, किसी न किसी के प्रवचन के माध्यम से महाराज बताएंगे। और इसमें विश्वास रखो और मोक्ष की कामना से, मोक्ष की आशा लेके विश्वास के साथ, प्रेम के साथ राम राम सुमिरन करो। एक राजा था, राजा के कैद में 2 कैदी थे और दोनों कैदी को दूसरे दिन फांसी चढ़ाने का हुक्म दे दिया गया। अब जब फांसी देते हैं तो पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अब पहले कैदी को पूछा गया राजा के माध्यम से कि अब तुमको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, कुछ मिनटों में ही तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बताओ। कैदी होशियार था, उसने कहा महाराज मेरी अपनी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, मगर ये एक बात है, मेरे पास एक ऐसा गुण है कि मैं घोड़े को उड़ा सकता हूं। घोड़े को उड़ा सकता हूं, ये मेरे पास गुण है और मैं इस गुण के कारण दुखी हूं कि अगर मेरे पास जो ये हुनर है, जो गुण है, अगर कोई सीख जाए तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। मरने में मुझे कोई दुख नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा गुण मेरे भीतर में है, अंदर में है, और ये गुण लेने वाला कोई नहीं है, इसके लिए मैं दुखी हूं। अगर मेरी इच्छा है कि अगर मुझे आप समय दोगे
तो मैं आपके घोड़े को आकाश में उड़ा सकता हूँ। राजा ने कहा अगर नहीं उड़ाया, कितने दिन का समय चाहिए? 6 महीने का। 6 महीने में मुझे फांसी पर चढ़ा डालो। अगर 6 महीने में मैं तुम्हारे घोड़े को आकाश में नहीं उड़ा सका तो मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे कैद में हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। राजा ने कहा चलो इसको 6 महीने तक इसकी जान बख्श दो, यानी इनकी फांसी खोल दो। अब वो चले गए। दूसरा व्यक्ति कहने लगा जिसको इसके बाद में फांसी होने वाली थी, क्या सचमुच तुम घोड़ा को उड़ा सकते हो? उसने कहा मैं कहाँ उड़ा सकता हूँ, मैं क्या कोई नहीं उड़ा सकता। फिर राजा को झूठ क्यों बोला? तो मैं आज की मेरी मौत 6 महीने पे टाल रहा हूँ, क्या 6 महीने के बाद तुम बच जाओगे? तो उसने कहा जीवन में आशा रखनी पड़ती है। तो आशा के कारण मैंने राजा को ये झूठा कहा कि मैं तुम्हारे घोड़े को उड़ा सकता हूँ। तो 6 महीने में कैसे उड़ाओगे? तो उसने कहा मुझे केवल आशा है। एक तो 6 महीने में राजा मर जाएगा, मर भी सकता है ना राजा, गारंटी थोड़ी है। दूसरा 6 महीने में मैं भी मर सकता हूँ, हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है। तीसरी बात है कि हो सकता है कि 6 महीने में घोड़ा ही मर जाए जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। मैं कहूँगा राजा को कि ये घोड़ा को मैं उड़ाने वाला था, ये बीच में मर गया। और चौथी संभावना है कि मैं सचमुच घोड़ा को उड़ना ही सिखा दूँ 6 महीने में। तो जीवन में ऐसी सभी बातें रहती है। तो ये मत समझो कि भाई ये साधु संत ही भजन करके मोक्ष में जाएंगे। आपके साथ भी ये सब हो सकता है। आप उम्मीद को छोड़ो मत, विश्वास के साथ सुमिरन करो। हो सकता है आपका ही घोड़ा आकाश में उड़ने लगे, आप भी अमरलोक में जीते जी चले जाओ। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसलिए महाराज कह रहे हैं बांधा और सकल पिसतासी, मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी। बाहिर किरिया बहु विध कर है, जहाँ उपजे ताही फिर खप है। 3 लोक में तिरगुण माया, ब्रह्म धाम तवते पद पाया। अब जो हमारे सामने महाराज ने प्रमाण दिए हैं, एक है माया का, एक है परमात्मा का, ब्रह्म का। माया के सुख की प्राप्ति करोगे तो क्या होगा, और ब्रह्म में जाके मिलोगे तब क्या होगा। माया के सुख की प्राप्ति के उपाय क्या है और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय क्या है, ये सारी बातें दोनों महाराज ने हमारे सामने बिल्कुल रखी है, क्लियर करी है। पहली बात, बाहर की क्रिया, बाहर के उपाय, बाहर के कर्मकांड, बाहर की कोई भी साधना करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे माया का सुख मिलेगा। बाहिर क्रिया बहुविध कर है, कितने भी विधि से बाहर के कर्मकांड, बाहर की क्रिया, बाहर का उपाय, बाहर की पूजा या जो भी है वो सब करोगे तो क्या होगा, जहाँ उपजे ताही फिर खप है, उस घानी के बैल के जैसा कहीं तुम जाओगे ही नहीं। 3 लोक में ही रहोगे, 3 लोक में ही सुख दुख भुगतते रहोगे, क्योंकि 3 लोक में माया का राज है। 3 लोक में ये
त्रिगुणी माया का प्रभाव है। और 3 लोक के परे चौथे लोक में ब्रह्म का देश है। तो आपको 3 लोक के परे जाना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर में जो बाहर है वो भीतर है। यहाँ पे जो त्रिकुटी का स्थान है, त्रिकुटी के स्थान को कहते हैं हद। ये है 3 लोक की हद, इसके नीचे है 3 लोक। और यहाँ से 10वें द्वार तक है बेहद, ये है ब्रह्म का लोक, चौथा लोक। और बेहद के परे है सस्वरूप आनंद पद। अगर आप सांसों सांस में राम राम भजन करते हो, सद्गुरु कृपा से आपके भीतर कुदरत कला नियंचर जागृत होता है, तो आप धीरे धीरे एक एक कमलों के खोलते खोलते बंकनाल से जाओगे। जब बंकनाल खुलेगी, सुषुम्ना खुलेगी, तो रीढ़ की हड्डी से ऐसे सुषुम्ना आती है सिर के ऊपर से यहाँ, और ये दोनों ईड़ा पिंगड़ा यहाँ आती है, तीनों नाड़ियाँ यहाँ मिलती है। यहाँ है त्रिवेणी संगम। बाहर का प्रयाग है तो यहाँ भीतर है ये प्रयाग। यहाँ जाने पर हमारे पाप कटते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए तो हम 3 लोक के बाउंड्री पर हैं। और यहाँ से हमारा प्राण ब्रह्मांड में जाते ही हम 3 लोक को पार कर गए। अब दोबारा हम 84 में नहीं जाएंगे, आएंगे तो हम मनुष्य योनि में ही, वो भी अमर लोक जाने के लिए। तो ये बाहर की क्रिया से आप 3 लोक के इस हद को पार नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सांसों सांस में राम राम सुमिरन करना ही पड़ेगा। और राम राम सुमिरन करते करते आपके अंदर कुदरत कला नियंचर जगनी ही चाहिए। वो नियंचर जगने के बाद वास्तव में आप उस देश में जाने के अधिकारी बनोगे। तो अभी नई जगह है तो चिंता वाली बात नहीं है। उसके लिए थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, और ज़्यादा सुमिरन करना पड़ेगा, और ये समझ के सुमिरन करना पड़ेगा। परमात्मा को, गुरु महाराज को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों मेरे अंदर आनंद नहीं आ रहा है, क्यों मेरी आंखों में विरह नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बार बार प्रार्थना करनी पड़ेगी, सुमिरन करनी पड़ेगी, तब ये बात होगी। तीर गुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जाए, पूरब जाय पिछम कूजोवे, दोय गेल भेड़ा क्यों होवे। देखो महाराज क्या समझा रहे हैं कि उस लोक में, उस चौथे लोक में ये त्रिगुणी माया लेस मात्र ही नहीं है, यानी वहाँ माया का कोई प्रभाव नहीं है। माया का प्रभाव 3 लोक तक है। 3 लोक के परे माया नहीं है। माया क्या है? माया है जो वास्तव में नहीं है, मगर उसके कारण हमको ये सच प्रतीत हो रहा है। अब देखो यहाँ की माया मैं आपको बताता हूँ। ये जगत माया है और माया मिटने वाली है। ये जगत मिटने वाला है। आज है हम कल नहीं रहेंगे। ये शरीर माया का है, जगत माया का है, मन माया का है, और ये विषयों का सारा सुख माया का ही है। तो ये कहाँ तक है? त्रिकुटी एक बार पार होने के बाद आपकी वो दृष्टि खुल जाएगी और तब आपको लगेगा कि ये संसार झूठा है। अभी तो केवल हम मान रहे हैं, मगर अभी ये झूठा है ऐसा जाना नहीं हमने, माना जरूर है। अगर संसार को हम झूठा नहीं मानते तो इस धारा में नहीं आते।
मगर सचमुच संसार झूठा है, सचमुच यहाँ तीन लोक में माया ही है, ये तो तब पता चलेगा जब हम उस लोक में जाएंगे। त्रिकुटी तक माया का असर है, त्रिकुटी के बाद ये माया उसका प्रभाव कम होने लगता है। महाराज कहते हैं ऐसो ज्ञान, ऐसो ज्ञान प्रगटे आई, ऐसो ज्ञान प्रगटे आई, दिव्य नयन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर्शे ए आरंभ सब उला। ऐसा ज्ञान भीतर में प्रकटता है, तब हमारे समझ में आता है कि जिस चीज को हम सुख मान रहे थे वो हमारी भूल थी, वो सब भ्रम था। वो तो सुख और दुख दोनों ये हमारे लिए भ्रम तब बनते हैं जब हम त्रिकुटी के पार पहुँचते हैं। तो महाराज कहते हैं कि त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विधि जावे। कैसे जाएंगे? तो महाराज कहते हैं कि उसके लिए भेद है, उसके लिए कैसे जाया जाता है ये हमारी वाणी जी में सारा भेद बताए है। और बिरले जाते हैं। क्यों बिरले जाते हैं? एक तो ये ज्ञान समझते नहीं। परम मोक यूं कहत है, कोई जन बिरला जाए, जाको अर्थ विचार सो सुनो सकल नर आय, सुनो सकल नर आय, गेल आ मिले न कोई, जे पावे कोई गेल धारनी मुश्किल हुई। एक तो ये रास्ता नहीं मिलता, दूसरी बात रास्ता मिलता है तो उस पे चलना ये बड़ा कठिन होता है। संसार की कई झंझट है, उतना समय नहीं दे पाते, इसलिए परम मोक्ष में बिरले जाते हैं। मगर एक चीज़ हमारी बहुत पक्की बन गई कि हम जाएंगे अब उस देश में, आगे पीछे जात जात आनंद पद दासी। निराश होने का काम नहीं है। जगत क्यों नहीं जा रहा है कि जगत जा रहे हैं पूरब को और जाना चाहते हैं पिछम को, और चल रहे हैं उल्टा। पूरब जाए पिछम को जोवे, और दोनों गेल भेड़ा क्यों होवे। अगर पिछम में आपको जाना है तो पूरब का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अब पूरब का रास्ता भीतर का है संकनाल का, संकनाल की भक्ति को त्यागना पड़ेगा। एक श्वास में भजन करना छोड़ना पड़ेगा, सांसों सांस में राम राम भजन करना पड़ेगा, फिर पश्चिम का रास्ता खुलेगा। तो पूरब की साधना छोड़ के सांसों सांस में प्रेम से राम राम सुमिरन करते रहो, तब जाओगे मोक्ष में, तब जाओगे चौथे लोक में, तब माया का फंद छूटेगा। धर्म पूर्ण जिग कर है भारी, जन्म धरे भुगते संसारी। लोहा कंचन की बेड़ी कुआवे, दोनों माय संकट बहु पावे। अब ये धर्म पुण्य नहीं करना चाहिए, ये महाराज कह रहे हैं। उसका कारण क्या है? ये सबको पता है। हम धर्म पुण्य करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। क्या स्वर्ग में कितने दिन तक रहेंगे? जब तक हमारा पुण्य है तब तक। पुण्य खत्म होते ही हमको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। तो धर्म पुण्य जिग कर है भारी, फिर भी संसारी धर्म पुण्य बहुत ज़्यादा करते हैं। देखते हैं हम धर्म पुण्य के लिए सभी तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम कम से कम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग का सुख स्थायी सुख नहीं है। जन्म धरे भुगते संसारी। धर्म पुण्य करने से जन्म लेना नहीं मिटता।
वो तो जन्म लेने के बाद आपको यहाँ आके जो आपने दान पुण्य किया, धर्म किया, उसका लाभ यहाँ मिलेगा, वो भुगतना पड़ेगा। स्वर्ग में जाके भुगत लेंगे, फिर यहाँ आके चौरासी तो चुकेगी नहीं, जन्म लेना तो नहीं मिटेगा। तो ये पाप और पुण्य दोनों बीड़ी है। बीड़ी यानी साखल, जंजीर। एक है सोने की तो एक है लोहे की। अब बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की डालो चाहे लोहे की डालो। लोहे की बेड़ी से दुख होगा, सोने की बेड़ी से दुख नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं है। बेड़ी तो अपना काम करेगी, बेड़ी तो दुख देगी। तो चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, आपको ये स्वर्ग नरक में जाके भुगतना पड़ेगा, आपका जन्म ना मरना नहीं मिटेगा। ये बेड़ी को तोड़ो, बेड़ी से बाहर निकलो और सत्य ज्ञान को धारण करो, तभी आप मोक्ष मुक्त होगे।